हेलो माय लिटिल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 11th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चेतक की वीरता। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था और यह कविता चेतक की वीरता, गति, समझदारी और निडरता का वर्णन करती है। चेतक न केवल एक घोड़ा था, बल्कि एक सच्चा योद्धा और साथी भी था। तो चलिए पढ़ते हैं कविता चेतक की वीरता। रणबीत चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। इसके शब्दार्थ जानते हैं। रण का मतलब होता है युद्ध, चौकड़ी भर भर कर मतलब छलांगे लगा लगा कर, चौकड़ी मतलब छलांग, निराला मतलब विशेष, अनोखा, और पाला मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करते हुए बताते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में चौकड़ी भरकर अर्थात छलांगे मारकर सबसे विशेष बन गया था, अनोखा बन गया था। यानी कि चेतक युद्ध भूमि में सबसे विशेष प्रदर्शन कर रहा था, जिस कारण वह सबसे अनोखा घोड़ा प्रतीत हो रहा था। चेतक इतनी तेज दौड़ लगाता था कि लगता था जैसे उसकी हवा के साथ प्रतियोगिता हो रही है, मतलब कि वह हवा से भी तेज दौड़ता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। चलिए इसके शब्दार्थ जानते हैं। तन का मतलब हम जानते ही हैं बच्चों, शरीर होता है। कोड़ा मतलब चाबुक, अरि शत्रु को कहते हैं, और मस्तक मतलब माथा, सिर। तो इसकी व्याख्या है कि चेतक के शरीर पर कभी भी महाराणा प्रताप का कोड़ा यानी कि चाबुक नहीं पड़ता था, क्योंकि वह सदैव सावधान रहता था और अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझता था, जिस कारण राणा प्रताप को कभी उसके शरीर पर चाबुक मारने की नौबत ही नहीं आती थी। चेतक को दौड़ता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ लगा रहा हो। वह आसमान का घोड़ा प्रतीत होता था। कहने का आशय यह है कि चेतक शत्रुओं के सिर पर से एक छोर से दूसरी छोर तक ऐसे दौड़ता था मानो वह आसमान में दौड़ रहा हो। यानी कि वह इतना तेज दौड़ता था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। तनिक मतलब जरा सा, थोड़ा सा। बाग मतलब लगाम। लगाम घोड़े के सिर और मुंह के चारों ओर लगाया जाता है ताकि घोड़े की सवारी करने वाला व्यक्ति उसे नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके। सवार का मतलब वह जो घोड़े पर चढ़ा हो, और पुतली आंखों के काले भाग को कहते हैं, और फिरी मतलब घूमना। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि अगर हवा से लगाम हल्की से भी हिलती थी तो चेतक उसे राणा प्रताप का इशारा मानकर तुरंत तेज दौड़ने लगता। राणा की आंख की पुतली घूमती उससे पहले ही चेतक मुड़ जाता था, मतलब कि वो उनके इशारे को पढ़ने वाला समझदार घोड़ा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। इसके शब्दार्थ जानते हैं। कौशल मतलब कुशलता, स्किल्स। भाला एक शस्त्र होता है। निर्भीक मतलब निडर, जिसे किसी का भय ना हो। ढाल मतलब हथियार का वार रोकने वाला अस्त्र, उसे ढाल कहते हैं, शील्ड। सरपट यानी कि घोड़े के भागने की बहुत तेज गति के लिए यूज हुआ है सरपट। और करवाल मतलब तलवार। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में अपनी चाल के हुनर का परिचय देते हुए भयानक भालों के बीच से भी मानो उड़कर निकल जाता था। वह बिना डरे, ढालों की परवाह किए बिना उनमें से निकल जाता था। वह तलवारों के बीच में भी तेजी से दौड़ कर निकल जाता था। कहने का आशय है कि चेतक को कहीं भी कोई भी बाधा रोक नहीं पाती थी। वह युद्ध भूमि में अपना पूरा युद्ध कौशल दिखाता था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं।
थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहां नहीं। इसके शब्दार्थ हैं कि अरिमस्तक, अरि मतलब शत्रु और मस्तक मतलब माथा, तो अरिमस्तक मतलब शत्रु का माथा। यहाँ कवि ने घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करते हुए बताया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह युद्ध भूमि में एक जगह नहीं टिकता था। कभी वह युद्ध भूमि में एक क्षण एक जगह दिखता तो दूसरे ही क्षण वहां नहीं मिलता, वह जहां दिखता था दूसरे ही क्षण वह वहां नहीं होता था। युद्ध भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह नहीं होता, अर्थात वह युद्ध भूमि में बिना डरे सभी जगह पहुंच जाता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे युद्ध क्षेत्र में वह प्रत्येक शत्रु के मस्तक पर विराजमान हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घर गया। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। नद मतलब नदी, विकराल यानी कि भीषण भयंकर, वज्रमय यानी पत्थर सा कठोर उग्र, और घहर मतलब होता है गरज यानी कि गंभीर आवाज। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि जब वह दौड़ता था तब वह तेज बढ़ती नदी के समान लहराता हुआ प्रतीत होता था। युद्ध भूमि में कभी कभी दौड़ते दौड़ते वह कहीं कहीं ठहर भी जाता था। फिर वह शत्रु सेना पर भयानक बादल बनकर वज्र के समान टूट पड़ता था, अर्थात वह तो शत्रु सेना पर बादल की तरह छा जाता था। भाला गिर गया गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। इसके शब्दार्थ देखते हैं। निशंग मतलब तरकश, है घोड़ा, टाप घोड़े के पैरों के निचले हिस्से को कहते हैं, खन गया का मतलब घायल हो गया, वैरी यानी कि शत्रु, और दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो शत्रुओं के भाले और तरकश युद्ध भूमि में गिर गए और घोड़े के पैरों की टापों से उनका सारा शरीर घायल हो गया। घोड़े के ऐसे रंग ढंग देखकर शत्रुओं का दल भी हैरान रह गया। इस कविता के कवि हैं श्याम नारायण पांडे। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं कवि से परिचय सेक्शन में। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था, यानी कि 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है, यानी कि ये कविता हल्दी घाटी से ली गई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। चेतक की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो पहला है तेज गति, यानी कि वो हवा से भी तेज दौड़ता था। दूसरा है बुद्धिमान, राणा के इशारे को बिना बोले समझ जाता था। निडर, युद्ध में भाले तलवार ढाल से नहीं डरता था। चालाक, बड़ी ही चतुराई से युद्ध में भाग लेता था। और वीर साथी, वह सिर्फ घोड़ा नहीं महाराणा प्रताप का सच्चा साथी भी था। तो बच्चों ये थी चेतक की मुख्य विशेषताएं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।